हमारे साथ में मौजूद है शमशान भूमि उत्थान समिति में जो भ्रष्टाचार को लेकर जो शिकायत करी गई थी उसके शिकायतकर्ता नानकचंद शर्मा। शर्मा जी, जानना चाह रहा हूं, साहेब स्टार द्वारा सीए के माध्यम से ऑडिट करवाया गया, उसमें जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें क्या मामला आया है सामने? सबसे पहले मैं सचिन शर्मा जी आपके आई टुडे को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीब की आवाज सुनने के लिए आप आ गए। मैंने मामला सभी पत्रकारों को भी दिया था, लेकिन उन्होंने अखबारों में निकालने की कोशिश करी है, ना किसी कहने, लेकिन अखबार में प्रकाशित नहीं हुआ। देखिए, कोई भी आदमी भ्रष्टाचार जब ही करता है जब उसके ऊपर जो है किसी नेता का हाथ होता है। आज मैंने किसी चौराहे पर किसी को मारपीट की या कोई भ्रष्टाचार काम किया, फिर भी मैं निडर हूं। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिख दिया है फ्रॉड एंड एरर, यानी कि चार्टर अकाउंट महोदय लिखा हुआ है, जिनके जितने खाते हैं, जिनका लेन देन है वो पूरी तरह से फ्रॉड है, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। इसके बाद भी सीना ताने घूम रहे हैं, क्योंकि सांसद विधायकों ने उनको इतना बड़ा आश्वासन दे दिया है कि चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, कैसे कह सकते हैं आप, सांसद विधायक ने उन्हें आश्वासन दे दिया है या वे भ्रष्टाचारी हैं? अगर मानो सीए ने ऑडिट जो करा है उसमें अगर मानो दस्तावेज, अगर कागजी दस्तावेज अगर पूरे नहीं होते हैं, तब जो आप बता रहे हैं वही लिखते हैं वो कि दस्तावेज पूरे नहीं है इसमें। ठीक है, दस्तावेज पूरे नहीं है ना, दस्तावेज पूरे ना होने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया है। और रह गई जिस बिल्डिंग को लेकर आपने शिकायत करी है, शमशान भूमि का जो मार्केट है, जो बिल्डिंग बनी है, उसको लेकर आपने शिकायत करी है। आपको बता दूं 7800 फीट में वो बिल्डिंग बनी हुई है और 26 लाख रुपए शायद उसके, मुझे लग रहा है उसका बजट है। ठीक है, आप जो कागजी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कागजों के हिसाब से जो चल रहे हैं, लेकिन एक होता है मुआयना। अगर वास्तव में अगर नगर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे अगर मुआयना करवाते हैं उस जगह का, 3 मंजिल 7800 फीट में 26 लाख रुपए, इसमें घोटाला लग रहा है आपको? कि जो मार्केट बनाई गई है, ये मार्केट बनाने का इनको कोई अधिकार ही नहीं है। आप बाजार को उठा के देखो, ये अधिकार नहीं है। किसने कहा शमशान भूमि में मार्केट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लेकर आए थे? भ्रष्टाचार को लेकर आपने शिकायत करी, पहले वहां पे आए ना। सबसे पहले तो उन्हें बिना अधिकार के मार्केट बनाई, उसके बाद में भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार कहां हो गया? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत ऑडिट रिपोर्ट है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कार्यालय अधिकारी कभी भी बाहरी प्रक्रिया नहीं मानते, वो मानते लेखन को, वो मानते। मैं आपको बता दूं, ऑडिट रिपोर्ट में यह है कि इन्होंने बिल वाउचर नहीं दिए। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है कि साहब इतने रुपए का ये वहां पे स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि बिल वाउचर के हिसाब से वो लोग करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, आवाज गोपाल गुप्ता की। नहीं, हमारी आवाज है। नहीं, ये बताइए, इनकम आप बताइए, आप मुआयना देखेंगे या कागजों पे चलेंगे, किससे सही मानते हैं, मुआयना या कागज? मैं उनका इंटरव्यू लूंगा अभी, उनका भी सुनना आप, लेकिन आप ये बताइए, आप कोई चीज अपनी आंखों से देखकर मुआयना करना चाहेंगे या कागज के आधार पर किसी को भ्रष्टाचारी बना देंगे? हम आगे करना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये इस बात का प्रतीक कर रहा है कि आप बिल्कुल गोपाल गुप्ता पक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मुआयना, एक मुआयना भी होता है। सुनिए तो आप मेरी, एक आंखों से देखना, जाकर उसका मुआयना करना कि वास्तव में ये चीज सही है गलत है, इतना लागत आ सकती है नहीं आ सकती है। भले ही कागज में हम कमजोर हैं, कागज में कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है भ्रष्टाचारी कोई बन गया। आप मुआयना भी करिए उस जगह का, आप जो जानकार है उसकी जानकारी निकलवाइए, इंजीनियरों से जानकारी निकलवाइए, वास्तव में इतना रुपया लगाए नहीं लगाए जी, आप भ्रष्टाचारी कैसे बना देंगे? आपसे कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन इंटरव्यू के दायरे में नहीं आते हैं, इंटरव्यू दायरे में नहीं आते। अगर यही नहीं आते देना है प्रस्ताव देगा, क्यों नहीं आते? आप भ्रष्टाचारी बगैर आरोप के आप भ्रष्टाचारी बना रहे हैं किसी को ना। मैंने कई बार आप इंटरव्यू लेते हो, मैंने कई इंटरव्यू पर विचार करके देखा, कभी कभी आप इंटरव्यू लेते हो पार्टी बन जाते हो। पार्टी ऐसी बताइए, आप बगैर आरोप के विधायक सांसद पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सहायता से काम हो रहा है, आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। भ्रष्टाचारी का आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। अरे ऑडिट रिपोर्ट से सबूत क्या हो सकती है? ये कि जो चार्टर्ड अकाउंट की रिपोर्ट है ना, उससे ज्यादा सबूत कुछ नहीं हो सकता है, जब जिसकी शिकायत जांच में सही पाई गई। अब मीडिया का इंटरव्यू या किसी का इंटरव्यू कोई काम नहीं करता। मेरा मामला सांसद जी के पास पहुंचा, मेरा मामला विधायक डॉक्टर एमपी रेड्डी तक पहुंचा, लोगों को यही दहशत हो गई वो गंगवार नहीं है। तो आप फिर बिरादरीवाद वाली आप नवाब में जहां क्या रहे हैं, आप बिरादरीवाद वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप बिरादरीवाद वाली फिर चैनल पे बात बिल्कुल ना करें। नवाबगंज में जो मुझ पर अत्याचार हुआ वो गंगवार नहीं इसलिए मैं गंगवार होता तो मेरे को हल्ला हो जाता। बिरादरी वाली बात ना करें, तुम दोनों कह रहे हो आप ना करें, आप हमारे कुछ नाराज हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप विवाद करना चाह रहे हैं इस ग्रुप में ना। बिल्कुल, आप बिरादरी बात ना करें। आप ये कहें मेरे साथ में गलत हुआ है, गलत कहाँ हुआ है आपके साथ में? भ्रष्टाचार चाहिए, आप भ्रष्टाचार चाहिए, इन्होंने आवाज उठाई। अरे इनका कोई फुकेरा ममेरा मोसेरा पिट जाता तो विधायक भी होते हैं, क्या मतलब है? तो गंगवारी होते नहीं, आप शर्मा पिट गया इसलिए आपके ऊपर आरोप लगे हैं ना, उसमें कोई आरोप नहीं लगे। अब हम आरोप लगे हैं, अब फिलहाल आप यहाँ पे आइए ना, जो मामला चल रहा है, जो आपने शिकायत करी है, आप शिकायत करता नहीं, आप शिकायत सवाल मत करिए। आप बगैर सबूत के आप क्यों किसी बारों लगा रहे हैं? सबूत नहीं है, हमने आदरणीय विधायक जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, यही सबूत है। आप परेशान क्यों इतना? आप क्यों परेशान है? आप कागजों से सिद्ध करिए ना, आप कागजों से सिद्ध करवाइए, मुआयना करवाइए। अब मैंने कागज मुआयना, कागजों के साथ मुआयना भी कराइए ना, मुआयना भी करवाइए। सवाल मेरा ये है कि आप तारिणी गौशाला में आप शामिल थे, उसके मेंबर थे,
और अब जब शिकायत हुई है, अभी 1 हफ्ते पहले शिकायत करी गई है, उसमें आप शामिल हो गए। आपने विरोध एक तरीका से करा, आप शिकायतकर्ता बन गए उसी सोसाइटी के जिस सोसाइटी में आप शामिल थे, जिसकी स्थापना कराने में आप शामिल थे। जिस ज्ञापन में मैंने हस्ताक्षर किए, इससे पहले मैं ताड़ी गौशाला इस्तीफा दे चुका हूं। सच तो यह है कि ताड़ी गौशाला के कर्णधारी हम ने रजिस्ट्रेशन कराया, हमी ने उसकी ICI की अनुमति से जमीन लिखवाई और हमी ने सारे काम किए और हमी ने इन लोगों ने जातिगत आधार बैठा दिया, क्योंकि अब नवाबगंज संस्था में जो वर्मा होंगे, जो रस्तोगी होंगे, जो बनी होंगे, वो हावी रहेंगे, दूसरी बिरादरी लोग आएंगे, उनको निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पर नवाबगंज आज भी चल रहा है, यही कारण हुआ। रामलीला में और कोई बात नहीं है। आपको निकाला या निकल गए आप? हमने देखा ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं तो हमने इस्तीफा दे दिया। ऐसे परेशान आप कर रहे थे, वो कर रहे थे। लोग कहते हैं पूरा नवाबगंज आपसे परेशान है। सच्चाई आपको कौन परेशान कर सकता है? नवाबगंज से परेशान होते या नवाबगंज हमसे परेशान होते तो हम जेल चले जाते। हमें जेल भेज दिया, झूठा रंगदारी में सारे काम किए, तो नवाबगंज के कौन बोले? कोई बोले? बड़े बड़े नेताओं ने फोन किए पुलिस के लिए कि नानक को जेल भेजो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, हमको जेल भेजने सब शामिल है। नहीं, आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं किसी के ऊपर? आपने फोन सुने? आपके सामने फोन करा या कोई ऑडियो वीडियो कुछ है आपके पास में? आप कितने बड़े लेवल पर शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? आपको सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं? देखो, सामाजिक कार्यकर्ता ना होते तो हमें रामलीला जमीन से क्या मिल जाएगा? अच्छा, एक चीज बताओ, आप इस समय समाज के बहुत से मामले हैं, आप देखेंगे नवाबगंज की स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, तमाम कुछ बैंकें नवाबगंज की ऐसी हैं जहां पर सुबह आधार कार्ड के चक्कर में पूरी रात भर लोग चटाई लेकर वहां पे बैठते हैं, पूरी रात भर बच्चे औरतें सब बैठते हैं वहां पे कि सुबह 10 बजे का नंबर हमारा आए, हमारा नंबर पहले नंबर पे आ जाए। नानक चंद शर्मा नहीं बोलते हैं उसमें, ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ पे कोई प्रॉफिट वाला मामला हो। अच्छा, चलिए, लोगों का आरोप है, आरोप लगा रहे हैं। नहीं यार, लोगों का कहना यह है कि नानक चंद शर्मा ऐसी जगह हाथ डालते हैं जहां से उन्हें कुछ प्रॉफिट वाला, कोई जगह वाला मसला हो या कोई संस्था से कोई और उन्हें लालच फायदा मिल जाए, तो वास्तव में जमीनी रूप से तो लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? आप बैंक के गेट पे क्यों नहीं जाते? यहाँ पे इसी बात करना चाहते हैं। दर्जनों लोग वहां बैठे होते हैं पूरी रात भर। आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आधार कार्ड लोगों की समस्या है, दाखिल खारिज समस्या है, इसमें आदरणीय विधायक जी, आदरणीय नगर पालिका नानक चंद शर्मा का फिर क्या मतलब है? रामलीला से, शमशान से, गौशाला से ये कोई आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन रोडवेज को लूटने का काम शुरू हो गया। जो रोडवेज, पुरानी रोडवेज बन रही है, अब उसमें जो घोटाला करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर नेता बोलेंगे और समाज सेवा हम करेंगे, पिटेंगे, हम जेल हम जाएंगे। अब रोडवेज की संपत्ति पर मुंह नजर पूरी हो गई। क्या रही है? साहब, रोडवेज निष्प्रयोग पड़ा हुआ है, उसको हटाया जाए, बनाया जाए। अब उसमें बहुत बड़ी मार्केट बनेगी, करोड़ों की कमाई का काम वो करेंगे और जेल जाने का हम काम करेंगे। आप तो अच्छी बातें कर रहे हो। बैंक के बाहर इसमें आपको कौन भेज देगा भैया? अरे कौन भेजेगा? बैंक के बाहर पूरी रात भर लोग बच्चों के साथ में बैठते हैं पूरी रात। नानक चंद शर्मा नहीं जाते हैं बिल्कुल। नानक चंद शर्मा क्यों नहीं जाते हैं? और मामले में जहां बोले बेशकीमती जगह है वहां पे आवाज उठाते हैं, बोले राम ये जगह पे कब्जा कैसे हो रहा है, रामलीला में कैसे हो रहा है, शमशान में कैसे हो रहा है। इनमें शिकायत है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए आवाज नहीं निकलेगी। आज की तारीख में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ज्यादातर आवाज उठाई नवाबगंज में, वो नाम केवल नानक चंद शर्मा है, बाकी कोई नहीं। और ध्यान रख ले, अभी जो गौशाला वाली शिकायत चल रही है, वो शिकायत में कुछ होने वाला नहीं है, उनका बिरादरी का मामला वो सब उनका तालमेल हो गया। थैंक यू। आपका भी हो गया था। हमसे कोई मतलब तो